ऑब्जेक्ट है द्विघात समीकरण। पहले हम समझेंगे ये समीकरण क्या होता है। जैसे कि कोई संख्या लेते जैसे एक्स वाई और जेड, और कोई भी जैसे मैथमेटिकल नंबर ले लेते हैं 1 2 3, इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर, असर, और इसे वेरिएबल, चर। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं x + 2y + 3z, इस फॉर्म को हम कहते हैं समीकरण, इसे बोलते हैं इक्वेशंस। अब हम पढ़ेंगे ये द्विघात समीकरण क्या होता है और समीकरण क्या होता है। ये एक समीकरण है, तो इसको यदि हम द्विघात समीकरण कब कहेंगे? यदि इस x इसकी मैक्सिमम पावर यदि 2 हो जाए तो इसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। यदि इस x की पावर 2 है तो इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। इसकी x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2, इसलिए इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसी प्रकार हम इसके जनरल फॉर्म को समझेंगे। व्यापक पद, व्यापक रूप, ax² + bx + c = 0। ये किसी भी समीकरण, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस समीकरण को अब हल करने की सबसे बड़ी, इस चैप्टर में यही बड़ी चीज़ है, इस समीकरण को हल कैसे किया जाता है। इस समीकरण को हल करने के लिए हम, एक तो होती है गुणनखंड विधि, और सेकंड श्रीधराचार्य। जब कोई भी समीकरण, यदि द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से यदि उसको सॉल्यूशन नहीं कर पाते हम, तब इसका यूज़ करते हैं श्रीधराचार्य विधि का। गुणनखंड विधि पहले हम समझेंगे गुणनखंड विधि को। जैसे कोई भी समीकरण है x² + 5x + 6 = 0, ये एक समीकरण है। ये द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसको हल करने के लिए हम, पहली विधि है गुणनखंड विधि। मतलब इस ये x का गुणक है नहीं, इसके ऐसे टुकड़े करना, ये जोड़ने पर ये हो और गुणा करने पर ये 6 ये कांस्टेंट पद के बराबर हो। जैसे कि अब ये 5 भी क्या करते हैं, 3 और 2, ये 3 और ये 2, ये समीकरण देखो, x² + 3x + 2x + 6 = 0। अब इन दोनों को आपस में जोड़ो तो 5 और गुणा करो तो 6, इस कांस्टेंट टर्म के बराबर। इस समीकरण को आगे सॉल्व करने के लिए x² + 3x + 2x है + 6 है, इसमें x कॉमन ले लेंगे और यहाँ बड़ा बसा x और यहाँ बसा 3, प्लस यहाँ 2 और 6 है, यहाँ 2 ले लो कॉमन और x + 3, ये x + 3 x + 3 इस दोनों में कॉमन आ जाएगा, x + 3 कोष्टक, और एक क्या आ रहा है x और 2, x + 2 = 0, x = -3 x = -2। ये इस समीकरण के हल आएंगे। इस समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 है तो इस x के भी मान 2 आएंगे, इसे रूट्स भी कहते हैं, मूल। इस समीकरण के मूल, इंग्लिश में बोले तो रूट्स। और यदि इस विधि से हमें ये टुकड़े करने नहीं आए तो ये सेकंड विधि होती है श्रीधराचार्य विधि। सेकंड फॉर्म है श्रीधराचार्य विधि। जैसे कि एक हम लेते हैं जनरल इक्वेशंस, ax² + bx + c = 0। ax² bx + c, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही है। और इसको हल करने के लिए
एक फॉर्मूला होता है सीधा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इससे हम एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेने, इससे 2 रूप आ जाएंगी। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो यहाँ 2 रूप आ जाएंगी, ये रूट्स कहलाएंगे। सबको ये फॉर्मूला रटा तो होता ही होता है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सबसे बड़ी बात होती है। यदि प्रूव करना है तो इस फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा। करके देखते हैं। जैसे कि ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। बराबर माइनस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी। यहाँ से अपन एक्स को, यहाँ अपन ए को कॉमन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स बराबर माइनस सी, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स बराबर माइनस सी बाई ए। ये फॉर्म बन गया। इसके बाद ये अपन को ऐसा लग रहा है कि होल फॉर्म के ऊपर जाएगा, प्लस बी है, तो इसको ऐसे करें एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a बराबर माइनस सी अपॉन ए। यदि इसमें से आपस में घटाओगे तो ये 0 बसेगा, मतलब ये ऐसे ही मैंने जोड़ने के लिए लिखा है। अब देखो एक्स स्क्वायर बी अपॉन 2a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलने पर एक्स स्क्वायर बी बाई 2a का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो ये 4ac एंड प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, ये 2 से 2 घट गया, मतलब एक्स बी बाई ए और सेम और ये हुए, ये बराबर है ही 3 है, माइनस सी बाई ए के बराबर तो है ही है। इसको अब खोलते हैं और ये यहाँ लिख दिया माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a बराबर माइनस सी अपॉन ए। अब देखो एक्स अपॉन बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी अपॉन ए, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये हो गए। यहाँ से होल स्क्वायर हम कैंसिल करते हैं तो क्या बचता है, एक्स प्लस बी बाई 2a बराबर ये अंडर रूट में आ गया माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ ये 4a लसब ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये क्या है 4a, ये बसा। अब देखो x बराबर ये प्लस बी अपॉन 2a उधर जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ये 4a बाहर आएगा तो क्या 4a सी स्क्वायर माइनस 4a, और ठीक है, और ये 4a बाहर आ जाएगा 2, तो क्या बचेगा x बराबर माइनस बी अपॉन 2a पूरे के नीचे यहाँ a आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ मिस्टेक हुई, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर जोड़ा था तो 4a स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ a स्क्वायर, और यहाँ भी बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, और यहाँ 4a स्क्वायर अंडर रूट के 4a स्क्वायर, 4 का बन गया 2 और a स्क्वायर बाहर आएगा तो a, तो यहाँ हो गया 2a, यहाँ हो गया माइनस बी प्लस ये माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4 यहाँ
ये बन गया फॉर्मूला श्रीधराचार्य विधि। फॉर्मूला आपने ये यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा, प्लस माइनस कहाँ से आया ये बीच में, ये देखो ये ऑल पावर है, यहाँ जाएगा 10, अब यहाँ प्लस माइनस आएगा, ये वाला प्लस माइनस यहाँ प्लस। अब कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे आप। ये तो पढ़ लिया कि ये क्यों रटते हैं, कहाँ से आया ये। अब जैसे वो सेम वो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको अब हम करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, जनरल फॉर्म के रूप में लिखे तो ये x² प्लस bx प्लस c, या a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर 5 और ये 6 है, c इक्वल टू 6 यहाँ पे यूज करते हैं। x इक्वल टू माइनस b कितना है 5, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 4 इंटू ac, a कितना है 1, c कितना है 6 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है 1। x बराबर क्या हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 20 अपॉन 2 b² का 25 4ac 24 624 सॉरी 24 अपॉन 2a। ये x बराबर क्या हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में 24 गया, पीछे बचे 1 अपॉन 2 और 1 में वैल्यू 1 थी, तो x बराबर -5 प्लस माइनस 1 का 1 हो गया अपॉन 2, अंडर रूट 1 बराबर 1 ही होता है। ये हो गया -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 है, या एक बार तो प्लस लेना है एक बार माइनस लेना, एक बार प्लस लेंगे तो तब क्या आएगा -5 प्लस 1 बाई 2 -5 और ये कितना हो गया -4 बाई 2, एक तो आ गया -2 और एक बार माइनस लेंगे फिर होगा -5 -1 अपॉन 2 बराबर -6 बाई 2 बराबर -3, एक रूट्स आ गया 2 और एक आ गया 3। उस गुणनखंड विधि पे भी -2 और -3 हो गए। इसको बोलते हैं इस समीकरण के मूल्स या इस समीकरण के हल। हमने ये पढ़ लिया कि ये कोई समीकरण होता है, इसको हम दोनों विधि से हल कर सकते हैं। यदि अपन को गुणनखंड आता है तो वो सबसे आसान विधि होती है, और नहीं आता तो फिर इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले से पढ़ें। और ये कैसे आया वो भी हमने प्रूव कर दिया।